प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 2.3 में ही हम लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। इसमें भी हमें जांच करना है कि पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हमें भाग विधि अपनानी होती है और यदि शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। जिसमें ज़्यादा पद होते हैं इसको हम भाज्य बोलते हैं और जिसमें कम पद होते हैं उसको भाजक बोलते हैं। तो आइए हम इसे भाग के रूप में लिख लें। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है, भाज्य भाजक। अब भाग का चिन्ह बना लेते हैं। ये भाग का चिन्ह है। इसमें आपको जो बड़ी संख्या है जिसमें ज़्यादा पद है इसको भीतर लिखना है और जिसमें कम पद है इसको बाहर लिखना है। तो आइए लिखते हैं x पर 5 की घात माइनस 4x पर 3 की घात धन x वर्ग धन 3x धन 1। जिसमें कम पद हैं उसको इस तरफ लिखेंगे, x पर 3 की घात यानी x घन ऋण 3x धन 1। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। अब हमें भाग विधि करना है। तो भाग विधि करने के लिए आपको यहाँ पर पहला पद यहाँ देखना है और पहला पद यहाँ देखना है और दोनों में आपको जो कमी है उसको ऊपर लिखना है। तो आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पर x पर 5 की घात है और यहाँ पर x पर 3 की घात है। तो 3 में 2 और मिला दिए जाएं तो 5 बनता है, इसलिए आप यहाँ पर x पर 2 की घात और मिला दीजिए तो 2 और 3 5 हो जाएंगे। तो x पर 5 की घात और x पर 3 की घात में जो कमी है वो है x पर 2 की घात की। तो इस कमी को ऊपर लिखने के बाद इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले x वर्ग का गुणा x घन में करेंगे तो ये तो x पर 5 की घात ही आएगा। इसके बाद हम लोग -3x का करेंगे x वर्ग में गुणा। तो इसके लिए हम -3x यहाँ लिखेंगे गुणित x वर्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -3 संख्या जो है इसका गुणा संख्या में ही होगा, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर 1 होता है तो उतने एकम उतने ही होते हैं, लेकिन ये ट्रिक भी ठीक है। और यहाँ पर x वर्ग है और यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x घन। तो हमारे आंसर में आया -3x घन। तो घन के नीचे घन लिखना उचित रहेगा, सही रहेगा, तो इसलिए हम इसके नीचे ही लिखेंगे -3x घन। इसका गुणा इसमें किया तो x पर 5 की घात आया, इसका गुणा इसमें किया तो -3x घन आया। अब x वर्ग का गुणा 1 में करेंगे तो x वर्ग ही आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। अब हम लोग लाइन खींचने के बाद इसको घटा देंगे। घटाने की विधि आपको मालूम है, जो चिन्ह है उसमें गोला लगाने के बाद उसका विपरीत चिन्ह लिखेंगे। जैसे प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का और प्लस का है तो माइनस का। अब यहाँ पर x पर 5 की घात माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 4x घन है, यहाँ +3x घन है, तो माइनस का 1x घन ज़्यादा है ऊपर, क्योंकि माइनस का 4 बड़े होते हैं इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। और कितने बड़े होते हैं? 3 से 1 बड़ा होता है तो x घन। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का और यहाँ पर बचेगा +3x और +1। अब आपको यहाँ पर देखना है x घन और यहाँ पर देखना है। यहाँ पर x घन यहाँ भी है तो x घन यहाँ भी है, लेकिन माइनस यहाँ है, लेकिन माइनस यहाँ नहीं है, इसलिए -1 की कमी पड़ जाएगी। 1 आपको लेकर चलना है, चिन्ह अकेला नहीं लगा सकते। अगर कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 कम से कम मान ही सकते हैं। तो 1 का गुणा इसमें होगा तो आएगा -x घन, 1 का गुणा इसमें होगा तो प्लस बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 3x एकम 3x और प्लस माइनस का फिर से माइनस बनेगा और 1 एकम 1। अब हम इसको घटाएंगे तो माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये सभी कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पर आएगा 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेषफल 0 आया है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, चूँकि शेषफल बराबर है 0, अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर
आपको इसी तरीके से कर लेना है और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है प्रश्नावली 2.3 का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। थैंक यू।